चैनल। अगर आपके बेबी की एज 0 to 3 मंथ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। न्यूबॉर्न बेबी बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, इसलिए इतने छोटे बच्चों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनकी इम्यूनिटी का, उनका सही से फीड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनका प्रॉपर नींद हो रही है कि नहीं हो रही है। आज मैं आपसे न्यूबॉर्न के कुछ टिप्स शेयर करूंगी। जो बेबी होता है उसका कम्युनिकेट करने का तरीका होता है रोना, लेकिन हर बार उसका रोना सिर्फ फीड के लिए नहीं होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने बेबी को अभी फीड कराया है तो उसको फीड की ज़रूरत नहीं है। ये चाहिए कि आपको चेक करना चाहिए कि हमारे बेबी को कहीं डायपर प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको नींद तो नहीं आ रहा है, उसके स्टमक पेन तो नहीं है, उसके क्लोथिंग ठीक से है कि नहीं है। तो आपको ये सब देखना चाहिए। रोने का मतलब यही नहीं होता कि उसको फीड ही करना है। मैं आपके साथ सेकंड टिप शेयर करूँगी। आपके बेबी को चाहिए कि 2 to 2 आवर्स में आप उसको फीड कराएं। अगर आपका बेबी सो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी नींद डिस्टर्ब करके आप उसको फीड कराएं। उसको सोने दीजिएगा, क्योंकि बेबी जितना सोएगा ना वो उतना वेट गेन करेगा। लेकिन अगर आपका बेबी 5 आवर्स से ज़्यादा सो रहा है तो आप उसको उठाइए, फिर इतना ज़्यादा नहीं सोने देना है, फिर उसको आप फीड कराइए। थर्ड टिप इज़ बेबी फर्स्ट 2 वीक्स में अपने वेट को लूज़ करते हैं। उनका वेट लूज़ करना उस टाइम तक तो ठीक है, बट आगे आप ध्यान रखिएगा कि उनका वीकली वेट 175 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स तक बढ़ना चाहिए। टिप नंबर 4, आपके बेबी को एट बर्थ विटामिन के इंजेक्शन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने डॉक्टर से ये कंसल्ट करें और बेबी को विटामिन के का इंजेक्शन प्रोवाइड करवाएं। टिप नंबर 5, एट बर्थ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है तो आपको चाहिए कि बेबी को ये 3 इंजेक्शन हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने से पहले ही लग जाने चाहिए। नंबर 1 BCG इंजेक्शन, नंबर 2 हेपेटाइटिस बी, नंबर 3 OPV। टिप नंबर 6, बेबी का जो राइट टाइम है वो मसाज एंड बाथ का। वो अम्बिलिकल कॉर्ड रिमूव होने के बाद ही आप उसकी मसाज और बाथ स्टार्ट करें। 10 to 21 डेज में उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो रिमूव हो जाती है। उससे पहले आपको उसको बाथ नहीं कराना है, स्पॉन्ज बाथ दीजिए आप अपने बेबी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। टिप नंबर 7, अब जो हम बात करेंगे वो पूपिंग से रिलेटेड है। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीडर है तो वो एक दिन में बहुत टाइम भी पूप कर सकता है, नहीं तो 7 डे में एक टाइम भी पूप कर सकता है। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इट इज़ नॉर्मल। क्योंकि क्या होता है ना कि बेबी को कभी ऐसा है कि उसको 7 डेज में डिस्कम्फर्ट ही ना हुआ हो और उसको ज़रूरत ही ना लगी हो पूप करने की, तो इस वजह से उसने पूप नहीं किया होता है। लेकिन टिप नंबर 8, बेबी की स्लीप का बहुत ध्यान रखना है। बेबी के स्लीप टाइम पर उसको स्वेडल करके सुलाइए, उसको उसके बैक पर ही सुलाइएगा और अपने चेस्ट पर मत सुलाइए। उसके ऊपर कोई हैवी ब्लैंकेट ना डला हो, जिससे ना कुछ हैवी चीज़ रखी हो जिससे उससे ऊपर गिर जाए, उसको हार्म हो जाए। और कोशिश कीजिएगा कि उसकी नींद पूरी हो सके। और बेबी के लिए कोई ऐसा हैवी पिलो यूज़ नहीं करना है। बेबी के लिए राई का पिलो आता है वो यूज़ करना होता है। उस राई के पिलो पर उसको लेटालिए, उससे उसके हेड का शेप है वो ठीक रहेगा और उसको कंफर्ट भी रहेगा। टिप नंबर 9, बेबी को जो टीयर डक्ट होते हैं वो स्टार्टिंग में ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से बेबी को डिस्चार्ज होता है आइज से। कुछ स्टिकी डिस्चार्ज होता है, कुछ वाटरी डिस्चार्ज होता है। तो वो डिस्चार्ज से कोई प्रॉब्लम है, उसको आपको चाहिए कि बेबी की नोज़ पर उसको मसाज दें, जिससे उसके जो टीयर डक्ट होते हैं वो अनब्लॉक हो जाएं। टिप नंबर 10, हमें बेबी के हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। बेबी को डे में आप कोशिश करें कि आपको उसको डायपर ना पहनाएं, नाइट में उसको डायपर पहना सकते हैं और आप उसका बार बार डायपर चेक करें ताकि कोई उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, रैशेस ना आ जाए। इसलिए आप बेबी के हाइजीन की प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जेम्स
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय एवरीवन।